अच्छी कुछ जो है ना हो उसके लिए अपने पास स्टॉक है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते। टाइम और 9:30 को टाइम दिया था अपनी, तो टाइम के आगे चलते। सो लेट अस स्टार्ट। दरमियान में कोई क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो आप जवाब देते चलिए, इससे हमको पता चलता है कि व्हाट वी आर टीचिंग इधर यू आर गेटिंग और नॉट। ठीक है, तो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी synthesis of carboxylic acid and synthesis of ketone starting from acid to acetic ester। स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास एसिड टू एसिटिक एस्टर, जैसा कि हम देख चुके हैं ये कंपाउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इस कंपाउंड को लेकर हम वो ढेर सारे सिंथेसिस दूसरे कंपाउंड के कर सकते हैं, इसलिए हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम सिंथेसिस करेंगे तो दो टाइप के हाइड्रोलिसिस हमने पहले स्टडी किए हैं। एक टाइप का है कि एसिड हाइड्रोलिसिस और दूसरा है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। So you should keep in the mind that for synthesis of carboxylic acid we have to carry out the acidic hydrolysis। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो एसिड हाइड्रोलिसिस आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या कंडीशन है यू हैव टू रिमेम्बर। क्या कंडीशन है उसके लिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए? यस, बोल दे चलो बच्चों। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए क्या कंडीशन है, क्या करना पड़ता है? यस, ठीक है, चलता हूँ मैं आगे। चलो synthesis of alpha beta unsaturated acid। Alpha beta unsaturated acid means this is protonic acid। ये प्रोटोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। दिस ग्रुप इज फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट टू इट इज अल्फा कार्बन atom and this is the beta carbon atom। Since unsaturation is present between alpha and beta unsaturated carbon, alpha and beta carbon atom, therefore we call it as a alpha beta unsaturated acid or alpha beta unsaturated carboxylic acid। Okay, this is protonic acid। प्रोटोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है? CH3 CH डबल बॉन्ड COH। ठीक है, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड?
Now, for preparation of this crotonic acid or alpha beta unsaturated acid, we have to take this acetoacetic ester. Acetoacetic ester, it is condensed with acetaldehyde. ठीक है, it is condensed with acetaldehyde in presence of base. The action is carried out in presence of the base. ठीक है, acetoacetic ester, it is condensed with acetaldehyde in presence of base. ये base है, जैसा अमाइन होता है, secondary amine है, diethylamine. What will happen here? There will be removal of water molecule minus H2. ठीक है, प्लस ये रिमूव हो गया, उसके बाद CH3 डबल बॉन्ड OCO और ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और ये CH3CH. ठीक है, और बाकी का बचा हुआ स्ट्रक्चर एज इट इज. ठीक है, C डबल बॉन्ड और C2H5 ठीक है, यहाँ तक हो गया. पहले स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एसिटोएसिटिक एस्टर को कंडेंस कर रहे हैं एसिटल्डिहाइड के साथ में. ठीक है, इसको अगर आप इफ यू डिजायर टू गिव सम नेम ABCX, यू मे गिव. अगर आपको इसको नाम देना है ये कंपाउंड को तो नाम दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं. ठीक है, फिर इसके बाद ये जो कंपाउंड हासिल हो रहा है, इस कंपाउंड को आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है. ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि दो कंडीशन से क्या करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस में. अपन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में उसको ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद HCl के साथ में उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो भी कंपाउंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस. फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. ठीक है, तो ये कंपाउंड हासिल होगा आपको कंडेंसेशन के बाद. तो कंडेंसेशन के बाद ये प्रोडक्ट हासिल होने के बाद इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो रहा है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर बीइंग एडेड हियर in this fashion. This molecule undergo breakdown in this way. CH3C double bond O. Okay, this will be CH3COOH. ये यहाँ पर है CH3COH. और दूसरा यहाँ से ब्रेक हो रहा है. ठीक है, ये हो गया CH2,5OH और C2H5OH है. अब यहाँ पर क्या बचा है, CH3CH C, ये H बचा है H. ठीक है, ये H यहाँ पर है और ये COOH यहाँ पर बचा है. ठीक है, इन दिस वे फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्रोटोनिक एसिड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड नाम भी दिया जा सकता है, या सिंपली पूछा जा सकता है हाउ विल यू प्रिपेयर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. क्या लिखना है आपको, एसिटोएसिटिक एस्टर, इट इज कंडेंस्ड विद acetaldehyde and product obtained is subjected to acid hydrolysis. Concentrated NaOH, ये सब लिखने की जरूरत नहीं. एसिड हाइड्रोलिसिस के अंदर में ये सब कुछ आता है. 2 स्टेप के अंदर में लिखना है. पहली स्टेप के अंदर में क्या लिखेंगे, कंडेंसेशन ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर विथ व्हाट, एसिटल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस. बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल ऑकर देयर, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा. अगर नाम देना है तो मैं बता चुका हूँ, नाम भी दे सकते हैं उसको, इंटरमीडिएट A B ऐसा. और इंटरमीडिएट जो कुछ आ रहा है, कंडेंसेशन का प्रोडक्ट जो आ रहा है, उसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. एसिड हाइड्रोलिसिस किस तरह हो रहा है, ये थोड़ा सा जहन में रखने की बात है. किस तरह से स्प्लिट अप मॉलिक्यूल होता है वो आप जहन में रख के चलिए. ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं. सिंथेसिस ऑफ कीटोन. सिंथेसिस ऑफ कीटोन कर रहे हैं अपन यहाँ पर. सॉरी, सिंथेसिस ऑफ कीटोन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंथेसिस जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एसिड आपको तैयार करना है तो एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा. अगर बेस आपको तैयार कर
कीटोन आपको तैयार करना है तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। जाहिर बात है कि यहाँ पर हमको क्या तैयार करना है, कीटोन तैयार करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर जो है तो करेंगे। ठीक है, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। बाहर नहीं कर पा रहा हूँ। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस की क्या कंडीशन है, डाइल्यूट HCl के साथ में ट्रीटमेंट करना, कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो कुछ हासिल हुआ उसको डिकार्बोक्सिलेट करना। ठीक है, तो इसमें क्या करने जा रहे हैं, सोडियम मेथिल कीटोन्स का हम सिंथेसिस करने जा रहे हैं। अलग अलग टाइप के मेथिल कीटोन्स हो सकते हैं। तो सोडियम एसिटो एसिटिक स्टर, सोडियम साल्ट, इसका सोडियम इथॉक्साइड के साथ में एसिटो एसिटिक स्टर को ट्रीटमेंट देना है तो आपको इस किस्म का सोडियम साल्ट मिल जाएंगे। इट इज देन ट्रीटेड विद सुटेबल अल्किल हैलाइड एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इट इज सब्जेक्टेड टू कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सोडियम एसिटो एसिटिक स्टर आपको तैयार करना है और उसको ट्रीटमेंट देना है RX के साथ में, और जो कुछ प्रोडक्ट हासिल हो रहा है वो प्रोडक्ट का क्या करना है, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, the R of the alkyl halide should be same as that bonded to the acetyl moiety and a molecule of the ketone to the thus to prepare to be synthesized। ठीक है, R ये मॉलिक्यूल तो पहले है। ठीक है, तो R ग्रुप जो आप ले रहे हो यहाँ पर अल्किल हैलाइड का, इट शुड बी सेम एज टू बॉन्डेड टू, यानी इसके सिमिलर होना चाहिए, ये ग्रुप आपको लेना है। ठीक है, ये ग्रुप आपको सेलेक्ट करके लेना है, जो ग्रुप चाहिए वो R ग्रुप में लेना पड़ेगा। ये ग्रुप में R शुड बी इक्वल टू दिस ग्रुप। ठीक है, ये तो पहले ही स्ट्रक्चर के अंदर में आ जाएगा और बचा हुआ जो कुछ है ये R ग्रुप की शक्ल में आपको वो हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे जब कर रहे हैं ये एसिटो एसिटिक स्टर का सोडियम साल्ट तैयार करना, ये तो पहली स्टेप कॉमन रहेंगी सबके लिए। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, जो कीटोन ले रहे हैं तो वो कीटोन के हिसाब से, ये इतना तो स्ट्रक्चर अपना कांस्टेंट है, पहले ही बना हुआ है ये यहाँ तक। अब ये लेना है, ये सेलेक्ट करना है, तो ये वो हिसाब से सेलेक्ट करो कि जैसे C4H9Br ये है यहाँ पर। क्यों लिया है C4H9Br, हमने हेप्टेनोन बनाने के लिए, हेप्टेनोन बनाना है आपको। तो हेप्टेनोन के लिए क्या ले रहे हैं अपन, 2 हेप्टेनोन के लिए ये अल्किल ब्यूटिल ब्रोमाइड ले रहे हैं। ठीक है, N ब्यूटिल ब्रोमाइड ले रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अपन ने देख ली, ये 4 कार्बन आइटम्स वाला चाहिए अपने को अल्किल हैलाइड। ये अल्किल ग्रुप जो चाहिए 4 अल्किल ग्रुप 4 कार्बन आइटम वाला चाहिए, तो हिसाब से अल्किल ग्रुप आप सेलेक्ट करके ले रहे हो। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर में सोडियम साल्ट आपने तैयार कर लिया, उसका सोडियम साल्ट ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, और उसके बाद में हमको ट्रीटमेंट देना है कई के साथ में अल्किल हैलाइड, यहाँ पर एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये एन ब्यूटिल ग्रुप अटैच हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जाकर ये दिख रहा है आपको C4H9 ग्रुप, COO C2H5 प्लस ये नहीं दिया। ठीक है, ये ग्रुप यहाँ जाकर अटैच हो गया। अब इसका क्या करना है हमको, इसके आगे क्या करना पड़ेगा बच्चों, हेलो, इसके आगे क्या स्टेप करना पड़ेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस, सॉरी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से ऐड होंगे, H इधर और OH इधर, CH3COH यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH2, CH3CO, ये HCH2। ठीक है, और उसके बाद
CH3, ठीक है, CH3CO, ये CH2 बन जाएंगे, CH3CO CH2। अब बचा ये C4H9, C4H9 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये C4H9 यहाँ पर है, स्ट्रेट लाइन N सेलेक्ट किया है अपन ने इसलिए, ठीक है। इस तरह से 2 हेप्टेनॉन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम में अगर पूछ रहा है कि 2 हेप्टेनॉन हाउ विल यू प्रिपेयर, तो पहले स्टेप के अंदर में आपको सोडियम साल्ट तैयार करना है और सोडियम साल्ट को रिएक्ट करना है काय के साथ में, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ में। एन ब्यूटिल ब्रोमाइड विल गिव some intermediate on ketonic hydrolysis, it will give what we call 2-heptanol, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एसिटिल एसीटोन, ठीक है, एसिटिल एसीटोन का सिंथेसिस करना है। ये स्ट्रक्चर है एसिटिल एसीटोन, ये ग्रुप है एसिटिल, CH3CO ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज एसिटिल ग्रुप, और ये एसीटोन है हमारा CH3CO ये एसिटिल एसीटोन है टोटल, ठीक है, CH3CO इसमें का फ्रॉम दिस वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इसमें का एक हाइड्रोजन एटम CH3 ग्रुप में का हम रिप्लेस कर रहे हैं, कैसे, CO ग्रुप्स, एसिटिल ग्रुप्स, इसलिए अपन इसको एसिटिल एसीटोन बोल रहे हैं, ठीक है। किस तरह से इसको तैयार करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर भी क्या करना है, एसिटिल एसीटोन का तैयार करने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले आपको जहन में रखना है कि कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना है, यहाँ पर कीटोन तैयार करना है, देयरफॉर यू हैव टू गो फॉर कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सोडियम एसिटोएसिटिक एस्टर तैयार कर लिया आपने, सोडियम एसिटोएसिटिक एस्टर की रिएक्शन कर लिया आपने सोडियम इथॉक्साइड के साथ, यू विल गेट सोडियम साल्ट ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर। इसको आपको ट्रीटमेंट करना है विथ एसिड हलाइड CH3COCl, एसिड हलाइड के साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा, असाइल डेरिवेटिव, एसिटिल डेरिवेटिव तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। ये एसिटोएसिटिक एस्टर है, ये सोडियम इथॉक्साइड है, सोडियम साल्ट आपने तैयार कर लिया, सोडियम साल्ट आपने तैयार कर लिया। उसके बाद में ये है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड वन एंड सेम थिंग, इट विल बी, इसको आपको रिएक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब अपन रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर COCH3 ग्रुप का अटैचमेंट हो जाएंगे, दिख रहा है आपको CH3CO, और यहाँ पर जो निगेटिव है पार्ट है, यहाँ पर जाकर ये COCH3 अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इंटरमीडिएट आपको हासिल हो जाएगा। अब जो इंटरमीडिएट हासिल हुआ है, इसका क्या करना है आपको, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं अपन डाइल्यूट HCl के साथ में, और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन, हीट करने के बाद क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। ये किस तरह से ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर देखिए, वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से ब्रेक हो रहा है, H इधर और OH इधर, ठीक है, CH3CO CH और ये H, ठीक है, इसमें क्या है, CH3CO CH2 बन जाएंगे, और बाद में बचा हुआ अपना COCH3, ठीक है, इस तरह से ये होगा। और ये रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये C2H5OH, ठीक है। तो इन दिस वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ acetyl acetone, you have 2 4 pentadiene, this is 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या है, पेंटेन है, इसलिए पेंटेन, और कार्बोक्सिलिक कौन सा ग्रुप है इसमें, 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर ओन ग्रुप है, यानी कीटोन ग्रुप है, इसलिए डायोन कहा जा रहा है इसको, डाई यानी 2, ओन यानी कीटोन, ठीक है, पेंटोन पेंटेन डायोन,
और 2-4 पोजीशन के ऊपर ये प्रेजेंट है। कीटोनिक ग्रुप कहाँ पर है? 2 और 4 पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो एसिटो एसिटिक एस्टर का सोडियम साल्ट तैयार करो। सोडियम साल्ट को ट्रीटमेंट देना है एसिड क्लोराइड के साथ में। क्या मिलेगा आपको? एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, असाइल डेरिवेटिव और एसिड डेरिवेटिव बोलेंगे। असाइल डेरिवेटिव एसिटिल ग्रुप CH3 ग्रुप को अपन एसिटिल ग्रुप बोलते हैं, असाइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो एसिड ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। और जो कुछ असाइल डेरिवेटिव आपको मिला है, असाइल डेरिवेटिव का क्या करना है आपको? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको एसिटिल एसीटोन मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर एसीटोनिल एसीटोन। अभी तक इससे पहले जो हमने देखा है वो क्या था? एसिटिल एसीटोन था। ठीक है, अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या है? एसीटोनिल एसीटोन है। ये उसका स्ट्रक्चर है, एसीटोनिल एसीटोन। ठीक है, CH3CO CH2, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कहेगा एसीटोन का। यहाँ से CH3CO CH3। ठीक है, तो CH इसमें का एक वन ऑफ द हाइड्रोजन आइटम, इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस होल एसीटोनिल ग्रुप। एसीटोनिल ग्रुप क्या हो गया? CH3CO CH2 ग्रुप, ये हो गया एसीटोनिल ग्रुप। ठीक है, ये हमारा बेसिक एसीटोन ग्रुप CH3CO CH2, ये एसीटोन। इसमें का एक हाइड्रोजन आइटम हमने रिप्लेस किया है। कैसे रिप्लेस किया है? ये एसीटोनिल ग्रुप्स, ये है हमारा एसीटोनिल ग्रुप। ठीक है, असाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप इतना होता है, और एसीटोनिल ग्रुप यानी CH3CO CH2 ग्रुप। ठीक है, इसका सिंथेसिस करना है एसीटोनिल एसीटोन का। इस तरह से करेंगे। ये पहली स्टेप तो कॉमन रहेगी, सोडियो साल्ट तैयार करना। सोडियो साल्ट ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर, इट इज रिएक्टेड विथ सोडियम। ठीक है, this involves reaction of sodium acetoacetic ester with iodine। आयोडीन के साथ में ट्रीटमेंट देना है आपको। ठीक है, क्या हो जाएंगे? आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट देने पर यहाँ से बीच में से ये दोनों अटैच हो जाएंगे, CH3COCH CH CO2H5 CO2H5। ठीक है, ये बीच में से दोनों मॉलिक्यूल अटैच होते चले जाएंगे। अभी अटैच हो गया, अब क्या करना है आपको? एसीटोन की तैयारी करना है, यानी कीटोन बनाना है। क्या करना पड़ेगा? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस के अंदर में ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl और उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन। ये दोस्तों वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से ब्रेकअप हो जाएगा, CH3CO CH और ये H, CH2 यहाँ पर बचा क्या? CHH, ये CH2 और ये COCH3। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पर 2CO2। ठीक है, और 2C2H5OH। ठीक है, तो एसीटोनिल एसीटोन तैयार करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? सोडियो साल्ट ऑफ एसिटिक एस्टर, इट इज रिएक्टेड विथ आयोडीन। ठीक है, एंड सब्जेक्टेड टू कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। सोडियो साल्ट ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर को रिएक्ट करना है क्या के साथ में? आयोडीन। क्या हो जाएगा? बीच में से दोनों मॉलिक्यूल एसिटो एसिड सोडियो साल्ट के जो है अटैच हो जाएंगे। इस तरह का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड तैयार हो जाएगा। और जो ये कंपाउंड तैयार हुआ है इसका हमको एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, सॉरी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना है। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद इस तरह से मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाएगा, CH3CO CH और ये H, CH2 होगा ये, बाद में CH2, ये एसीटोनिल ग्रुप हो गया हमारा। ठीक है, और ये एसीटोन ग्रुप CH3CO CH2 plus 2CO2, 2 molecules of carbon dioxide evolved here and 2 molecules of ethanol। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये स्ट्रक्चर है देखिए इनॉल फॉर्म का। अब तक कि हम देखे हैं कीटो फॉर्म,
ये इनॉल फॉर्म का स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा हूँ। CH3CH, ये डबल बॉन्ड है, इसको हम इन बोल रहे हैं। कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड दे आर कॉल्ड एज इन। ठीक है, ये इन है। और ऑल यानी अल्कोहलिक ग्रुप भी है इसमें, जैसे फिनॉल के अंदर में होता है इस टाइप की, किसी टाइप की रिएक्शन ये कंपाउंड भी बताता है, इसको बोलते हैं हम इनॉल फॉर्म। और इधर C डबल बॉन्ड O C2H5 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 4 मेथिल यूरेसिल का हमको सिंथेसिस करना है। इसके लिए मैंने आपको ये पहले स्ट्रक्चर बता दिया, इनॉल फॉर्म किस तरह से लिखा जाता है। फिर एक बार देख लो इनॉल फॉर्म का स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड, ये जो CH2 था, CH2 में का यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था, ठीक है, O की जगह पर, और यहाँ पर CH2 था, तो ये CH2 में का H एक हमने इधर ले लिया, ठीक है, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए हम ऑल बोल रहे हैं, इनॉल। इनॉल फॉर्म बोलते हैं, पहले फॉर्म को हम कीटोनिक फॉर्म बोलते हैं, ये कीटोन फॉर्म बोलते हैं, और इसको इनॉल फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट सिंथेसिस के अंदर 4 मेथिल यूरेसिल के अंदर हमको जो सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड करना, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रो यानी डिफरेंट। अगर कार्बन रिंग के अंदर में कार्बन से हटकर अगर कोई ग्रुप आता है, सर इन लैंग्वेज लास्ट फॉर्म, ठीक है, ठीक है, समझा देता हूँ कोर्स रिएक्शन। रिपीट कर लेता हूँ थोड़ा, मैं कर लूँगा रिपीट। 4 मेथिल यूरेसिल है, ये स्ट्रक्चर है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें रिंग कंपाउंड होता है, ये जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं, रिंग कंपाउंड। तो रिंग कंपाउंड के अंदर में कार्बन के साथ में कोई हेट्रो कंपाउंड, हेट्रो एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह आते हैं, तो दैट कंपाउंड इट इज कॉल्ड एज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड के साथ में कार्बन के साथ में 2 नाइट्रोजन एटम है, जो हेट्रो एटम, हेट्रो यानी डिफरेंट एटम, इसलिए हमको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एसिटो एसिटिक एस्टर इन इट्स इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म है, किस तरह से लिखा है थोड़ा गौर से देखिए इसको, ठीक है। CH3COH, और ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, ये CH और C डबल बॉन्ड O, और ये इथॉक्सी ग्रुप अपना, ठीक है। इस तरह से इनॉल फॉर्म हमने लिखा है। CH3, ये CH3, COH, ये डबल बॉन्ड, ये ऑल ग्रुप है अपना, अल्कोहलिक ग्रुप, डबल बॉन्ड इन ग्रुप है, ठीक है। और बचा है CH3, बचा है CH डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो ये है यूरिया का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O CONH2 NH2, ठीक है, ये NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया, जो खाद वगैरह के अंदर हम यूज करते हैं, और प्लास्टिसाइजर भी हम यूज करते हैं यूरिया को, ठीक है। तो वो यूरिया, उसका फार्मूला क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ सी, सी डबल बॉन्ड ओ और NH2 ऊपर एक NH2, नीचे एक NH2 और बीच में सी डबल बॉन्ड, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। तो इसको हमने स्प्लिट अप करके लिखा हुआ थोड़ा सा, एच बाहर लिया है, एच बाहर लिया है समझाने के लिए। तो क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, एसिटो एसिड एस्टर का इनॉल फॉर्म ले रहे हैं। इनॉल फॉर्म इट इज रिएक्टेड यूरिया इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3, ठीक है। POCl3 के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, POCl3 के साथ में रिएक्ट करने के बाद C2H5OH इसका रिमोल हो रहा है, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल का रिमोल हो रहा है, ठीक है। बाकी ये NH इधर जाकर अटैच हो जा रहा है, ठीक है, और ये NH इधर जाकर अटैच होगा, ये सब
इस तरह से लिखने की वजह यह है कि आपको समझ में आ जाए, ज़्यादा मशक्क़त ना हो कि ये कंपाउंड आया किस तरह से, इसलिए इसको थोड़ा रिंग्स फॉर्म में हमने लिखा है। रिंग फॉर्म में लिखने की वजह क्या है कि डायरेक्ट ये NH यहाँ पर अटैच हो रहा है, तो आपको समझ में अच्छा ये बॉन्ड सीधा ये बाहर निकाल दिया, ये दो चीज़ें आपने बाहर निकाल दी, ये दो चीज़ें बाहर निकाल दी, तो डायरेक्ट यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, NH और ये CH3 इसको अटैच करते चलो, NHCO। ठीक है, इस तरह से एसिटो एसिटिक एस्टर का इनॉल फॉर्म लेना है। इट इज रिएक्टेड विद यूरिया इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड है PuCl3, इसके इसके प्रेजेंस के अंदर में हमको रिएक्शन करना है, तो क्या मिल जाएगा आपको 4 मेथिल यूरेसिल। ठीक है, इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर, इट इज रिएक्टेड विद यूरिया इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये अगर फॉस्फोरिक क्लोराइड नहीं लिखना है आपको तो डायरेक्ट PuCl3 आप लिखो, तो फॉर्म 4 मेथिल यूरेसिल। 4 मेथिल यूरेसिल का क्या एप्लीकेशन है वो अभी इल्म में नहीं है, आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूँ क्यों, क्या इंपॉर्टेंस क्या है 4 मेथिल यूरेसिल का। यहाँ तक कि मेरा जहन काम कर रहा है, शायद DNA का कुछ पार्ट है यूरेसिल वगैरह। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ये अल्फा है, ये बीटा पोजीशन पे है। ठीक है, प्रोटोनिक एसिड ये सीधा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी पूछ सकता है। कंडेंसेशन रिएक्शन यानी क्या, बोलो बच्चों, कंडेंसेशन में समझा चुका हूँ क्लेसन के अंदर में आपको क्या मतलब होता है कंडेंसेशन का। हेलो हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का मीनिंग क्या है? अगर आप बोलते चलेंगे तो मेरे भी समझ में आएंगे आपके क्या पल्ले पड़ रहे हैं, वरना मैं सिर्फ बोलता चला जा रहा हूँ, आप कुछ नहीं बोल रहे तो क्या मतलब है। बोलते चलो आप क्या कंडेंसेशन का, अभी तक मैंने दो दो मरतबा शायद बताया कंडेंसेशन क्या है। तो उसमें क्या हो रहा है, कंडेंसेशन इन ज्वाइनिंग, दो छोटे मॉलिक्यूल को ज्वाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करना है। दो बड़ा मॉलिक्यूल है, दो छोटे मॉलिक्यूल को हमने कंडेंस किया है। ठीक है, ज्वाइनिंग इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ बेस किया है हमने। ठीक है, एसिड टू एसिटिक एस्टर का कीटो फॉर्म, इसको कंडेंस किया एसिटाल्डिहाइड के साथ में, और ये जो कुछ हासिल हुआ है इसका हमने क्या किया है, एसिड हाइड्रोलिसिस किया है। इस तरह से कंपाउंड ब्रेक हुआ है, CH3CO CH। ठीक है, अब CH3CH डबल बॉन्ड C, और ये H इसमें का बचा हुआ था वो यहाँ पर आ गया, और COO ये H। ठीक है, और इथेनॉल यहाँ पर आ गया। इस तरह से प्रोटोनिक एसिड का सिंथेसिस हो गया। प्रोटोनिक एसिड के बाद कीटोन्स का सिंथेसिस हम देख रहे हैं। कीटोन्स का सिंथेसिस करते वक्त क्या जहन में रखना है, R ग्रुप जो लेना है वो ये स्ट्रक्चर तो हमारा कांस्टेंट है यहाँ तक। R ग्रुप जो लेना है वो इस हिसाब से लेना है कि R शुड बी इक्वल टू दिस ग्रुप। यहाँ पर 2 हेप्टेनॉन ले रहे हैं, 2 पोजीशन पे ओन ग्रुप कीटोन ग्रुप मौजूद है, इसलिए 2 हेप्टेनॉन। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एसिटिक एस्टर ले लिए, उसको रिएक्ट करना है एन-ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ में। एन-ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ में आपने रिएक्ट कर लिया, रिएक्ट करने के ऊपर इस तरह से ये एन-ब्यूटिल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, सोडियम ग्रुप निकल के एन-ब्यूटिल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड जो कुछ हासिल हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, अब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। कौन सा हाइड्रोलिसिस, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट HCl और उसके बाद हीट करके डिकार्बोक्सिलेशन हम कर रहे हैं। क्या हासिल हो गया, CH3CO CH, ये H, CH2 हो गया, और C4H9। ये C4H9 को इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन में लिखा है। अगर आपको नहीं लिखना है स्ट्रेट लाइन में तो C4H9 भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट एसिटिल एसीटोन, नहीं नहीं वो कंडेंसेशन अलग है, ये कंडेंसेशन जो बोल रहे हैं आप, ये कंडेंसेशन अलग, पानी का जमा होना उसको भी कंडेंसेशन बोलते हैं। ये केमिकल रिएक्शन में अपन जो बोल रहे हैं ये कंडेंसेशन, यानी दो मॉलिक्यूल को कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करना। तो ये प्रोसेस के अंदर में क्या होता है कि वाटर या इथेनॉल इनका रिमूव होता है। ठीक है। एसिटिल एसीटोन, क्या स्ट्रक्चर है एसिटिल एसीटोन का, ये स्ट्रक्चर है एसिटिल, ये ग्रुप एसिटिल है हमारा और ये बचा हुआ एसीटोन है। किस तरह से तैयार होता है एसिटिल एसीटोन तैयार करना है तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड एसिटिक एस्टर। ठीक है। इसको हम रिएक्ट करते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ में, क्या होता है ये ये जो सोडियम निकल के उसकी जगह पर एसिटिल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है। ठीक है। एसिटिल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना है। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद एच और एच इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे, CH3CO, CH2 CO CH3। ठीक है। CH3CO CH2 CO CH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, ये इथेनॉल ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एसिटिल एसीटोन। नेक्स्ट है एसीटोनिल एसीटोन, क्या है एसीटोनिल एसीटोन, ये एसीटोनिल ग्रुप है हमारा और ये बचा हुआ एसीटोन ग्रुप है। ठीक है। इसमें क्या करना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड टू एसिटिक एस्टर लेना है, उसको ट्रीट करना है आयोडीन के साथ में, क्या हो जाएगा बीच से दो मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है। ये जुड़ने के बाद क्या करना है, एसीटोन यानी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना है। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस यानी डायल्यूट एसिड के साथ ट्रीटमेंट करना, कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करना, हीट करने के बाद उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है। इस तरह से ये ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल दो इस तरह से ऐड होंगे, CH3CO CH2। ठीक है। और ये CH2CO CH3। ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ टू करो यहाँ पर 2CO2 और 2C2H5OH, ये इनॉल फॉर्म है एसिड टू एसिटिक एस्टर का। 4 मेथिल यूरेसिल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का हम सिंथेसिस करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें क्या लेना, इनॉल फॉर्म एसिड टू एसिटिक एस्टर। ठीक है। इसको रिएक्ट करना है क्या के साथ में, यूरिया के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिल क्लोराइड, यू गेट हियर एसिटो 4 मेथिल यूरेसिल। ठीक है। यहाँ पर -H2O और C2H5OH। ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा मैंने पूरे रिपीट किया है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट का टाइम है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आप सेमिनार की तैयारी कीजिए। थर्ड ईयर के बच्चे, फाइनल ईयर है आपका, तो पूरी सेमिनार की तैयारी करो। नेक्स्ट वीक के अंदर में जैसे भी पॉसिबल हो अपन सेमिनार लेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों का कॉमन प्रोग्राम अपन ले लेंगे। छोटे छोटे लेक्चर 1 4 5 मिनट का आपको करना है, वीडियो तैयार करके अपलोड करके देना है।